मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने क्वेट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था। यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इस क्वेट ने मेरे दिमाग पे एक इंप्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर रोज सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं आज करने वाला हूं। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में मददगार साबित होता है। क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में मैं सोचता हूं तब मेरी सारी इच्छाएं, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। क्योंकि इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज ही संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूं। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं, अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि आप अपने मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब यह होता है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बस आप कुछ महीनों में ही कर लीजिए। इसका मतलब यह भी होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। और इसका मतलब यह भी होता है कि आप सबको गुड बाय कर लीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से
अर्थ कैटालॉग के कई इश्यूज निकाले थे और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था, तब मैं आपके जितना था। फाइनल इश्यूज के बैक कवर पे प्रातःकाल का किसी गांव के सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना पसंद करेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज भी था जब उन्होंने साइनिंग ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।